वागेश्वरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7th के बसंत भाग 2, क्योंकि अब आपका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो चेंज हो गया है, उसमें परिवर्तन हो गया। अब नया पाठ्यक्रम आपके आ गया है। तो हिंदी में जो अब पाठ्यक्रम है, उसमें जो हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है बसंत भाग 2। उसका जो हम पहला पाठ है, उस पहले पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कोरोना जो महामारी है, उसके कारण हम घरों के अंदर का लॉकडाउन की वजह से हम अपने घरों के अंदर कैद हो गए थे। तो उसी तरह से जब लॉकडाउन खुलेगा, हम खुलने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब लॉकडाउन खुलेगा और कब हम बाहर खुली हवा में घूम सकेंगे। तो उसी प्रकार जो पंछी हैं उनको भी हम खुली हवा में पिंजरों के अंदर बंद कर देते हैं। तो वो भी पक्षी भी ये कह रहे हैं कि हमें उन पिंजरों के अंदर बंद नहीं रहना है, हमें भी स्वतंत्रता अच्छी लगती है। जैसे आप देख रहे हो कि जैसे कोरोना महामारी हुई तो लॉकडाउन हुआ तो हमारी जो नदियां हैं वो स्वच्छ हो गई और पक्षी भी खुले आकाश में उड़ते हुए हमें दिखाई देने लगे। तो पक्षियों का जो कलरव था वो बहुत ही उस समय आनंददायी लग रहा था। आप टेलीविज़न वगैरह जो समाचार चैनल है उन पर भी देख रहे थे कि किस तरह हमारी नदियाँ हैं, उनको जो पर्यावरण है वो एकदम से शुद्ध हुआ है। अब हम जो छोटे बच्चे हैं 7th कक्षा के हैं, तो वो पहला पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो सबसे पहले हम 2-4 पंक्तियाँ उसको गाते हैं, तो आप भी मेरे साथ गाने का प्रयास करना। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण शंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अगली जो अंतिम लाइन है उसमें देखोगे आप बच्चों, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, चुगते तारक अनार के दाने। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। पहले अर्थ देखते हैं। उन्मुक्त यानी क्या होता है? उन्मुक्त शब्द का अर्थ, इसके जो लेखक हैं वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन। अब हम देख रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त, उन्मुक्त यानी क्या होता है? खुला। उन्मुक्त यानी हो गया है खुला। गगन यानी हो गया है आकाश। गगन यानी हो गया है आकाश। कि जो हम पंछी यानी जो पक्षी हैं, वो पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, कि हम जो पक्षी हैं वो खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। पिंजर बंद न गा पाएंगे। अगर हमें पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, पिंजर बंद यानी पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, तो हम अपना जो गीत है, मधुर गीत है, उसको हम गा नहीं पाएंगे। तो पहली पंक्ति में जो कवि है वो पंछियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि हम जो पक्षी हैं वो खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। अगर हमें पिंजरे के अंदर बंद कर दिया तो हम पिंजरे के अंदर बंद होने से हमारे जो मधुर गीत हैं उनको नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियाँ, कनक का अर्थ होगा सोना। सोने, तीलियों का अर्थ हो गया तीलियों से बना पिंजरा। सोने की तीलियों से बना पिंजरा। पुलकित यानी कोमल। पुलकित का अर्थ हो जाता है कोमल।
यहाँ जो पुलकित है उसका अर्थ हो जाएगा कोमल। कि जो कनक तीलियाँ हैं, जो सोने से बना हुआ पिंजरा है आपका, उन सोने की पिंजरियों से टकराकर हमारे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। तो पहली लाइन में तो कहा था कि हम पंछी हैं, वो खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, हम पिंजरे के अंदर बंद नहीं रह पाएंगे। हम सोने से बने जो पिंजरा है, सोने की तीलियों से जो बना पिंजरा है, उसमें टकराकर हमारे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे, क्योंकि उनको खुला आसमान नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या कह रहे हैं, हम बहता जल पीने वाले, कि हम नदियों का बहता हुआ जल, ये बहता हुआ जल कौन सा हो जाएगा, नदियों का, वो नदियों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर उनको पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, वो क्या कह रहा है कि अगर हमें पिंजरे के अंदर अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया, अगर हमें पिंजरे के अंदर बंद कर दिया तो हम भूख और प्यास के कारण मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निंबोरी, कटुक का अर्थ हो गया है यहाँ कड़वी नीम की निंबोरी। जो कड़वी नीम है उसकी जो निंबोली है, उसका जो फल आता है वो हमें कहीं अच्छी लगती है, भली यानी अच्छी लगती है, भली का अर्थ हो जाएगा अच्छी, भली का अर्थ हो जाएगा अच्छी। कि हमें अगर हम स्वतंत्र होकर, अगर हमें आज़ादी मिलकर, अगर हमें स्वतंत्र होकर या हम आज़ाद हो गए हैं, तो आज़ाद में अगर हम आज़ादी हैं, हमको कोई किसी में भी पिंजरे में बंद नहीं है, तब भी अगर हमें कड़वी नीम की निंबोली खाने को मिलती है तो वो भी हमें बहुत अच्छी लगती है। किसकी बजाय, कनक कटोरी, सोने की कटोरी में, सोने की कटोरी में, सोने की कटोरी में अगर हमें मैदा खिलाया जाता है तो वो मैदा हमें खाने के लिए अच्छा नहीं लगता है, उससे अच्छी तो हमें कड़वी नीम की निंबोली ही लगती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला, सोने के पिंजरे में जो श्रृंखला है, स्वर्ण यानी सोने के पिंजरे की जो श्रृंखला है, उसके बंधन में, सोने के पिंजरे, सोने का जो पिंजरा है, सोने का जो पिंजरा है उसकी श्रृंखला, उसके बंधन में बंधकर, यानी उसमें पराधीन होने के कारण वो अपनी गति और उड़ान को सब भूल चुके हैं। यानी वो अपनी गति भी भूल चुके हैं कि हम किस गति से, कौन सी तेज गति थी हमारी उड़ने की, उसको भी भूल गए हैं, और उड़ने का तरीका भी वो भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, बस वो केवल, बस वो सपनों में केवल देख रहे हैं तरु की फुनगी, फुनगी होती है जो कोमल शाखा होती है पेड़ के आगे की कोमल शाखा, पेड़ के आगे की जो कोमल शाखा है उसके ऊपर जो फुनगी है, पेड़ के आगे का जो भग्र भाग है, उस पर केवल वो झूला झूलने का सपना देख रहे हैं। वो केवल यही सपना देख रहे हैं कि हम है ना, पेड़ के जो अग्र भाग है जहाँ पर कलियाँ खिलती है, पुष्प लगते हैं, उसके ऊपर बैठकर हम झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, उनके ऐसे अरमान थे कि वो नीले आकाश की सीमा पाने के लिए, जो नीला आकाश है उसकी सीमा पाने के लिए, यानी उसका अंतिम छोर प्राप्त करने के लिए, अंतिम छोर प्राप्त करने के लिए वो होड़ लगाते थे कि हाँ, कौन सबसे पहले आसमान की उस अंतिम ऊंचाई को छूता है। लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने, और वो अपने लाल रंग की चोंच छोड़कर अनार जो होता है उसके दानों को, अनार के दानों को चुगते हैं। यानी उनके ऐसे अरमान थे कि हम अनार के दानों को चुगते हैं। तो इस कविता में एक बार वापस से हम देखेंगे, शिवमंगल सिंह सुमन इसके लेखक हैं। इन्होंने उन्मुक्त पंछी यानी स्वतंत्रता के बारे में बताया है कि स्वतंत्रता सभी को अच्छी लगती है, चाहे वो पक्षी हो चाहे वो मानव हो, सभी को स्वतंत्र रहना बहुत अच्छा लगता है। हम परतंत्र रहकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं।
तो इस कविता में यही बताया गया है कि जो पक्षी हैं वो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, उन्हें सोने की जो तीलियां हैं उनसे टकराकर उनके जो पुलकित पंख होते हैं वो टूट जाते हैं। वो नदियों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं और कहीं उनको वो कह रहे हैं कि हमें खुला आसमान में उड़कर और नीम की जो निम्बोली है वही खानी अच्छी लगती है, चाहे हमें सोने के पिंजरे में बंद रहकर कितने भी अच्छे अच्छे व्यंजन क्यों ना खिलाएं। इसके बाद देखो, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। वो क्या कह रहे हैं कि जो पक्षी हैं जब वो आज़ाद रहते हैं तो सभी पक्षियों में ये प्रतिस्पर्धा होती है, ये होड़ होती है। जैसे हमारे अंदर भी जब हमारे एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो हम भी होड़ लगाते हैं कि कौन सबसे पहले पहला नंबर लेकर आएगा। एक टेस्ट के अंदर छोटा सा टेस्ट भी हम लेते हैं, छोटे से बच्चों का टेस्ट भी हम लेंगे तो उसमें प्रथम आने की होड़ लग जाती है कि मेरा नंबर पहले आएगा, मेरा नंबर पहले आएगा। ये छोटे बच्चों की दौड़ ही लगवा लो तो वो दौड़ने में भी ये कहेंगे कि मेरा नंबर पहले आना चाहिए। तो पक्षी भी ऐसा ही जीवन है उनका भी, वो होड़ लगाते हैं कि कौन क्षितिज होता है जहाँ पर पृथ्वी और आकाश, पृथ्वी और आकाश, पृथ्वी और आकाश एक जगह मिलते हुए दिखाई देते हैं, एक जगह मिलते हुए दिखाई देते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पंखों में, जो पक्षी हैं वो कह रहे हैं हमारे पंखों में इतनी होड़ हो जाती है कि हम उस क्षितिज भाग को छूने के लिए, उस सीमाहीन क्षितिज भाग को छूने के लिए हम इतने बेचैन हो जाते हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता है कि या तो हमें उस पृथ्वी और आकाश का जो केंद्र बिंदु है वो मिल जाता है, नहीं तो तनती सांसों की डोरी। तनती सांसों की डोरी यानी हम अंतिम सांस यानी अपने प्राणों को गंवा देते हैं। या तो हमें अंतिम सांसों की डोरी, या तो हमें क्षितिज मिल जाता है, हमारा जो लक्ष्य है वो हमें मिल जाता है, नहीं तो हम अंतिम सांस अपने प्राणों को वहाँ गंवा बैठते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का। वो कह रहे हैं कि चाहे हमें पेड़ पर घोंसला भी मत बनाने दो, पेड़ की टहनी पर, नीड़ यानी घोंसला, हमें घोंसला भी मत बनाने दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे हमारे रहने का जो स्थान है उसको भले आप नष्ट भ्रष्ट कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो, अगर हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। जो हमारी व्याकुल उड़ान है, आकुल यानी व्याकुल, बेचैन, व्याकुल जो उड़ान है उसमें विघ्न यानी बाधा मत डालो, उसमें बाधा मत डालो। कवि कह रहा है कि उनके पंखों में इतनी होड़ होती है कि या तो क्षितिज जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं वो उनको मिल जाता है, या फिर वो अपने प्राणों को अंतिम श्रद्धांजलि दे देते हैं, यानी अपने प्राणों को गंवा बैठते हैं। अंत में कहा है कि ना तो हमें रहने के लिए घर चाहिए, चाहे हमारा आश्रय भी आप छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन अगर हमें पंख दिए हैं तो कम से कम हमारे इस व्याकुल उड़ान में विघ्न मत डालो, अर्थात हमारी स्वतंत्रता को हमसे मत छीनो। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं अपन। इसके प्रश्न उत्तर हैं, पहला देखो, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता है। अब आपने कविता पढ़ ली है कि आपको जिस तरह से कोरोना जब था तो हर सुख सुविधाएं आपको आपके कमरे में मिल रही थी, लेकिन फिर भी बाहर जाने की जो आज़ादी होती है वो सबको अच्छी लगती है। तो उसी प्रकार से हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि उन्हें आज़ादी, उनको आज़ादी से प्रेम है, उनको आज़ादी से क्या है, प्रेम है, यानी वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमें पंख दिए हैं तो हमें खुले आकाश में घूमने दो। दूसरा देखो, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। कड़वी नीम की निम्बोली खाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें कड़वी नीम की निम्बोली खानी है, कड़वी नीम। क्षितिज से मिलना चाहते हैं, वो क्षितिज जो केंद्र है उससे वो मिलना चाहते हैं, जो क्षितिज केंद्र है उसको वो प्राप्त करना चाहते हैं, क्षितिज केंद्र है उसको वो प्राप्त
करना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर हमें पक्षी दिए हैं तो हमारी इस व्याकुल उड़ान में हमें बाधा नहीं डालनी है, और पेड़ पर वो झूला, पेड़ पर झूला खाना चाहते हैं। अब भाव स्पष्ट करना है। देखो, या तो क्षितिज मिलन, क्षितिज आपको बताई दिया है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ कवि क्या कह रहा है कि या तो वो कह रहे हैं कि उनके पंखों में इतनी होड़ हो जाती, यानी उनके जो पंख हैं, पंखों में इतनी होड़ हो जाती है कि या तो क्षितिज से उनका क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र व्यक्ति जब कार्य करता है तो वो पूरे खुले दिमाग से कार्य करता है। तो वो कह रहे हैं कि जो पंख हैं उनमें इतनी होड़ हो जाती, या तो उनका क्षितिज मिलन बन जाता, या फिर वो उनके अपने प्राणों को गवा देते, कि हमें या तो क्षितिज का मिल जाएगा या हम अपने प्राणों को गवा देंगे, कि या तो हमका क्षितिज से मिलन हो जाएगा या फिर हम अपने प्राणों को गवा देंगे। इसके बाद में देखो, कविता से आगे है कि बहुत से लोग मानते पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। अब इस पर मेरा तो विचार यही है कि हमें पक्षियों को पालना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अनुचित है, क्योंकि इससे हम पक्षियों को केवल एक पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं, और एक पिंजरे के अंदर कैद करने से हम उनकी स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। तो मेरे विचार से तो यही है कि हमें पक्षियों को स्वतंत्र जीने का अधिकार है, तो उनको स्वतंत्र जीने का अधिकार दिया जाना चाहिए। क्या आपने आपकी जानकारी से कभी कोई पक्षी पाला है और उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है? होगी। इस पर आपको स्वयं को लिखना है कि अगर आपने कोई पक्षी पाला है तो आपने उसका लालन पालन पोषण है वो किस प्रकार से किया है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर हम अपने विचार इस प्रकार से दे सकते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर हम पक्षियों को पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं, क्योंकि एक पूरा पर्यावरण है वो एक चक्र के समान चलता है, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मानव प्रकृति से बंधा हुआ है, प्रकृति जीव जंतुओं, अगर बादल, जिस तरह से अपन एक जल चक्री देखते हैं, पहले वर्षा होती है, फिर वर्षा के बाद में वापस जल वाष्प बनकर ऊपर जाता है, फिर वापस बादल बनते हैं और फिर वापस वर्षा होती है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य है, जीव जंतु है, प्रकृति है, पक्षी हैं, इन सब का आपस में कुछ ना कुछ सही एक दूसरे से ये सब बंधे हुए होते हैं। जैसे फसल है, फसल में कीड़े लगे रहते हैं, अगर पक्षियों को हम बंद कर लेंगे तो उन कीड़ों को पक्षी नहीं खा पाएंगे, तो इस प्रकार से फिर वो हमारी फसल भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो हमारी तरफ से तो यही है कि पक्षियों को पिंजरे के अंदर बंद नहीं करना चाहिए। अब अनुमान और कल्पना में देखिए, विशेषण शब्द का आया हुआ है। अनुमान और कल्पना में विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर आया था कनक तीलियाँ, जैसे अपने प्रश्न आया कनक तीलियाँ यानी सोने की कनक तीलियाँ, तो तीलियाँ तो यहाँ संज्ञा शब्द हो गई और कनक हो गया सोने का पिंजरा, तो पूरा अर्थ हो गया सोने का पिंजरा। तो पिंजरा कैसा है, सोने का, यानी उसकी विशेषता बता दी है कि वो सोने का पिंजरा है। तो विशेषण जो वीडियो है वो मेरा पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ मैं, तो आप उसमें पूरी अच्छी तरीके से आप विशेषण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज ही हमने पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।